हमारा देश फिर से पहले की तरह ही एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और इस कदम में मील का पत्थर साबित होने वाला है यूपीआई। लेकिन आखिर भारत में बना यूपीआई इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। भारत में बना यूपीआई वैसे तो हमेशा ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन ये एक बार फिर से चर्चा में तब आ गया जब ये बात सामने आई कि आप एफएल टावर पर जाने के लिए यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर यूपीआई है क्या। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और ये एक पेमेंट सिस्टम है जो यूजर्स को एक ही स्मार्टफोन ऐप में एक से ज्यादा बैंक खातों को लिंक करने और आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर दिए बिना पैसों को अकाउंट में ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। ये रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम है, ये पैसे को रियल टाइम पर ट्रांसफर कर देता है। अगर यूपीआई की बात करें तो ये भारत का ऐप है और आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ज्यादातर देश अब यूपीआई को मनी ट्रांसफर के लिए अपना रहे हैं, जबकि इससे पहले सीआईबीसी और गूगल पे का यूज ज्यादा किया जाता था। यूपीआई का इस्तेमाल केवल भारत में किया जाता था, लेकिन पिछले एक साल से एमपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है और ये एनपीसीआई की कोशिशों का ही नतीजा है कि बहुत सारे देश यूपीआई को अपना चुके हैं। इन देशों में शामिल हैं भूटान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान और यूनाइटेड किंगडम्स जैसे कितने ही बड़े और विकसित देश। भारत इनके अलावा भी कई सारे देशों के साथ समझौते कर रहा है। जैसे पिछले साल भारत ने फ्रांस के साथ भी एक एमओयू साइन किया था ताकि यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट किया जा सके। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अमीर से लेकर गरीब सभी लोग रहते हैं, पर अभी ये देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लोगों के पास नया नया पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से भारत के लोग दुनिया को घूमना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो उसके पास पेमेंट करने के 3 ऑप्शन मौजूद रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कैश ट्रांजैक्शन, जिसके लिए आपको पहले से ही उस देश की करेंसी को अपने पास रखना होगा, और दूसरा ऑप्शन कार्ड है। इसमें आप कार्ड को स्वाइप करके कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कार्ड से पेमेंट करने पर आपको अच्छा खासा कन्वर्जन रेट उस देश को देना पड़ता है, जिससे आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन कार्ड के साथ एक और प्रॉब्लम है कि कार्ड की एक लिमिट होती है जिसके आगे आप इसमें खर्च नहीं कर सकते। और एक तीसरा तरीका भी है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, वो है इंटरनेशनल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, लेकिन इसमें भी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारत ने सोचा कि हमारे लोगों के पैसों को बचाने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल सभी देशों में अगर हो तो हमें कन्वर्जन रेट नहीं देना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत के अंदर जितने भी समिट या बैठकें हो रही हैं, भारत उन सभी के सामने यूपीआई का प्रमोशन कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश यूपीआई का इस्तेमाल शुरू कर दें और भारत को फायदा हो। और भारत की इस ब्रांडिंग की वजह से ही जब जिसने यूपीआई को देखा और इसके फीचर्स और इसकी इजी टू यूज टेक्नोलॉजी के बारे में जाना तो हर कोई इसे अपनाने को तैयार हो गया, क्योंकि यूपीआई है ही ऐसा कि आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। यही वजह है कि लगातार अलग अलग देश इसे अपना रहे हैं और अब फ्रांस भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। फिलहाल इस लिस्ट में 11 देश शामिल हैं और लग रहा है कि अभी और भी देश इसमें शामिल होंगे, क्योंकि रूस भी लगातार यूपीआई में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के कारण अब रूस के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा कि वो डॉलर में अपना बिजनेस कर सके, इसलिए रूस का एफपीएस और भारत का यूपीआई मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो सके। अब तक जिन देशों के साथ यूपीआई को लेकर भारत के समझौते हुए हैं उनसे भारत को काफी फायदा होने वाला है। आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर देश है और इसके साथ साथ यहाँ की 9% से भी ज्यादा जनसंख्या इंडियन है और काफी सारे इंडियन स्टूडेंट हर साल पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब वहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल होगा जिससे वे आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे और भारी भरकम कन्वर्जन रेट से भी बचे रहेंगे। यूपीआई के लगातार फैलने से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे तो खुलेंगे ही, साथ ही जल्द ही भारत बैंकिंग सुपर पावर के रूप में भी दुनिया के सामने आएगा। फिलहाल भारत फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए और चाइना के बाद में तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक भारत फिनटेक के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और बैंकिंग सेक्टर में भारत जल्द ही एक सुपर पावर के रूप में सामने आएगा। और भारत की बैंकिंग सुपर पावर बनने में यूपीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आज का दौर डिजिटल पेमेंट का है। आजकल लोग कैश रखना बंद कर चुके हैं और सारा का सारा पेमेंट यूपीआई से करते हैं। यूपीआई की इन्हीं खासियत की वजह से ये भारत के साथ साथ दुनिया में भी अपना नाम कमा रहा है। यूपीआई इतना फेमस होने का एक और कारण ये भी है कि अब दुनिया डॉलर के राज से खुद को मुक्त कराना चाहती है, इसलिए सभी देश एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे और भारत ने यूपीआई के रूप में उन्हें एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट दे दिया है। यही वजह है कि भारत की यूपीआई से अमेरिका जल भुन गया है।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में 2030 तक फिनटेक में नंबर 1 कंट्री बन जाएगा? आप अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में जरूर देना। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।